नीनम शर्मा। सबसे पहली खबर कासगंज से, जहां पर आंधी तूफान और आग ने काफी तबाही मचाई है। जिले के अलग अलग स्थानों पर कई जगहों पर सड़कों पर 100 से ज्यादा पेड़ गिर गए और कई मकान भी धराशायी हो गए, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक महिला की मौत हो गई है। कोतवाली सोरो इलाके में चिंगारी उड़ने से करीब 15 घरों में आग लग गई है। आंधी की वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन तब तक आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई और सड़क पर जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी समय से नहीं पहुंच सकी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। आंधी तूफान ने भी कहर बरपाया और दूसरी तरफ आग का तांडव भी देखने को मिला। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, काफी नुकसान लोगों का हुआ है। एक महिला की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो यूपी के कासगंज में ये तबाही हुई है। पहले आग लगी और आंधी की वजह से आग आसपास के इलाके में भी फैल गई और गनीमत ये रही कि कुछ देर के बाद बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आग भी बुझ गई कुछ जगहों पर और एक महिला की फिलहाल मौत हो गई है, जो बड़ी जानकारी है इस वक्त। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग का कहर दिखाई दिया और आंधी तूफान की वजह से भी नुकसान हुआ है। 15 घर जलकर राख हो गए हैं आग लगने की वजह से। तो धुएं का गुब्बार उठता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आग की लपटें, किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बदायूं से अगली खबर के, जहां पर मेंथा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री जलकर राख हो गई। मेंथा फैक्ट्री के अंदर रखे तेल के ड्रम और सिलेंडरों में आग लगने से भीषण हादसा हुआ है। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। आग देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने डर के मारे इलाके को खाली करा दिया। रोड पर रात गुजारनी पड़ी। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आंधी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। चितरंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चितरंजन, फैक्ट्री में जो आग लगी है, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट? ये बता दूं कि जैसे ही आंधी आई थी और उसके बाद बारिश आई, तो चूंकि ये मेंथा फैक्ट्री है, इसमें आग का काम होता है, तो किसी तरीके से इस फैक्ट्री में आग लग गई और इसमें मेंथा बनाया जाता था। तो आग लगने के बाद भीषण आग लग गई और इसमें इतनी दूर से आग की लपटें उठ रही थी कि चारों ओर जो है वहां के आसपास के लोग थे वो वहां से हट गए और सुबह तक घर नहीं पहुंचे हैं। तो जब पुलिस ने और आसपास के लोगों ने समझाया है तो अब घर लौट रहे हैं। फिलहाल दमकल की कई सारी टीमें मंगाई गई थी और उससे रेस्क्यू किया गया था। तो सुबह जाके ये पूरी आग जाके बुझ पाई है। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में भी देख रहे हैं हम किस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। काले धुएं का गुब्बार और तेल के ड्रम और सिलेंडरों में ब्लास्ट भी हो गया, जिसकी वजह से ये आग और ज्यादा फैल गई। गांव को खाली करा दिया गया है, जो जानकारी मिली है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे चितरंजन, जैसा कि हम देख रहे हैं, गांव को खाली कराना पड़ा और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तेल और ड्रम के सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हुआ है। करीबन कितने नुकसान की खबर है यहाँ पर? देखिए, आपको बता दूं, ये करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इसमें माल रखा हुआ था और चूंकि इसमें मेंथा था तो आसपास के जो गांव थे, चूंकि लपटें इतनी दूर तक थी और कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, इसीलिए एहतियातन लोगों ने अपने अपने घर को छोड़ दिया था। तो अब जब ये पूरी आग, उसमें सिलेंडर थे, मेंथा ऑयल था, वो सारा जलने लगा तो ब्लास्ट होना शुरू हो गया। तो इसी के चलते लोग वहां से हट गए और सुबह जाके जब लोगों ने समझाया तब वो घर की तरफ लौट रहे हैं और आग को अब जो है काबू पे दमकल ने पाया है। तो अब जाके स्थिति नियंत्रण में है। जी ठीक है चितरंजन, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।
कल शाम को दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की। तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं के चलते शहर से लेकर देहात तक के जनजीवन में अस्त व्यस्तता देखी गई। कई जगह पर भयंकर जाम लग गया, जिसके चलते बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। कई जगह पर अंधेरा छा गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर स्थित भोजपुर एग्जिट के पास टोल प्लाजा का शेड उड़कर मेन हाईवे पर जा गिरा, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। दूसरी तस्वीर आप मथुरा की देख रहे हैं। आंधी तूफान से बड़ी तबाही यहां पर भी मची है। जगह जगह पर गिरे पेड़ और बिजली के पोल। कई जगह पर दीवार गिरने से भी हादसे की खबर है। वृंदावन में श्रद्धालु की थार गाड़ी पर पेड़ गिर गया। तीसरी तस्वीर आप देखिए संत कबीर नगर की, जहां पर 3 दिनों से रोज सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा में भी आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। अपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी में एक गेट गिर गया। बारिश और आंधी के दौरान ये गेट गिरा है। अपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी में ये पेड़ गिरा है। नोएडा में आंधी और बारिश की आफत देखने को मिली है। एक्सप्रेस वे पर पोल गिरा, साथ ही कई सेक्टरों में भी पोल गिरे हैं। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, एक्सप्रेस वे पर पोल गिर गया और यातायात बाधित हुआ। गाड़ियों को भी काफी नुकसान कई जगहों पर पहुंचा है। ये देखिए नोएडा की तस्वीरें हैं। ये जो वेलकम बोर्ड लगाया गया होता है वो भी यहाँ पर टूट कर गिर गया। आंधी और बारिश की ये तबाही देखने को मिली। रोड पर अंधेरा छा गया। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। रोड पर लंबा जाम देखा गया। इस वक्त कई सेक्टरों में पोल गिरे हैं नोएडा में। और इसी बीच बड़ी खबर, यूपी में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश का अलर्ट जारी किया। हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी तराई इलाकों के 35 से अधिक जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग का ये अलर्ट, अगले 4 दिनों तक बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में तेज आंधी तूफान के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे टोल का शेड उड़कर मेन हाईवे पर जा गिरा, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। हिंडन बैराज के पास सड़क की रेलिंग टूट गई। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे कर लोगों की मदद करने को कहा है। तो यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश ओलावृष्टि हुई, जिससे कई जगह पर पेड़ गिर गए, बिजली के पोल गिर गए। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे करने को कहा है। सीएम योगी ने राहत कार्य पर भी नजर रखने को कहा। साथ ही प्रभावित लोगों को राहत राशि देने की बात कही गई है। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, फसल नुकसान का आकलन किया जाए और शासन को भेजने के निर्देश जारी किए गए। तो कई जिलों में आंधी बारिश ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। ये निर्देश जारी किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि क्षेत्र का भ्रमण किया जाए, सर्वे किया जाए और नुकसान का आकलन किया जाए।